बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ अद्भुत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने बताया कि उसने और उसके चालक दल ने क्षितिज पर नृत्य करती अद्भुत रोशनी देखी और अपनी लॉग बुक में एक अन्य स्थान पर उसने लिखा, आकाश में आग की लपटें थीं और अपनी लॉग बुक में ही एक और जगह पर उसने क्षेत्र में कंपास की बेतुकी दिशा स्थिति के बारे में भी लिखा। दिनांक 11 अक्टूबर 1492 की उनकी लॉग बुक से उन्होंने लिखा है, अमेरिका, यूरोप और कैरिबियाई द्वीप में स्थित बंदरगाहों और यहाँ से रोज अनेक जहाज़ों के गुजरने के साथ यह विश्व के सबसे अधिक जहाज़ों की लेन वाले क्षेत्रों में से एक है। बहुत से क्रूज पोत भी हैं और फ्लोरिडा और द्वीपों के बीच नियमित रूप से मनोरंजन यान भी चलते हैं। उत्तरी बिंदुओं से फ्लोरिडा, कैरिबियाई और दक्षिणी अमेरिका की ओर जाने वाले व्यावसायिक और निजी विमानों के लिए भी यह एक बहुत व्यस्त मार्ग है। समुद्र का गल्फ स्ट्रीम प्रवाह मैक्सिको की खाड़ी के बाद त्रिभुज में प्रवाहित होता है। विलुप्त होने की कुछ घटनाओं में इसकी 5 से 6 गुच्छों की धारा की भूमिका भी हो सकती है। आकस्मिक तूफान आ सकते हैं और गर्मियों में क्षेत्र में आंधियां भी आ सकती हैं। भारी समुद्री ट्रैफिक और तूफानी मौसम स्थिति को इस प्रकार अपरिहार्य बना देते हैं कि बिना किसी चिन्ह के जहाज तूफानों में खो सकते हैं। खासतौर पर 20वीं सदी के पूर्व, जब ये उन्नत दूरसंचार के साधन, राडार और उपग्रह तकनीक नहीं थे। समाचार पत्रों में छपा पहला लेख जिसमें त्रिभुज की किंवदंतियों का उल्लेख था, वह था कि EBW 16 सितंबर 1950 को एसोसिएटेड प्रेस के माध्यम से जोन्स 2 वर्षों बाद फेट पत्रिका ने जॉर्ज एक्स का एक संक्षिप्त लेख सी मिस्ट्री एट आवर बैकडोर प्रकाशित किया। सेंड ने अनेक विमानों और जहाज़ों के नुकसान को कवर किया, जिसमें एक प्रशिक्षण मिशन पर लगे अमेरिकी नौसेना यूएस नेवी के 5 TBM बमवर्षक जहाज़ों TBM एवेंजर के समूह के साथ फ्लाइट 19 का नुकसान भी शामिल था। सेंड का लेख ऐसा पहला लेख था जिसमें अपरिचित त्रिकोणीय क्षेत्र का उल्लेख था जहां नुकसान हुआ था। अमेरिकन लीगन पत्रिका के 19 अप्रैल 1962 के अंक में सिर्फ फ्लाइट 19 ही कवर की गई। यह दावा किया गया कि फ्लाइट प्रमुख को यह कहते हुए सुना गया था कि हम सफ़ेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, हम नहीं जानते हैं हम कहाँ हैं, पानी हरा है, कहीं भी सफ़ेद पानी नहीं है। यह भी दावा किया गया कि नौसेना के जांच बोर्ड पर अधिकारियों ने कहा कि विमान मंगल के उड़ उड़ चुके हैं। अलौकिक घटनाओं को फ्लाइट 19 से जोड़ने वाला यह पहला लेख था। परंतु फरवरी 1954 में एक अन्य लेखक विसेंट गडिस ने आर्गोसी पत्रिका में फ्लाइट 19 को रहस्यमय गायब होने की घटनाओं से जोड़ा और इसे एक नया रोचक नाम दी, डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इस लेख के आधार पर उन्होंने अगले वर्ष एक विस्तृत पुस्तक इनविजिबल हॉरिजॉन्स लिखी। इसके अनुसरण में दूसरे अनेक लेखकों ने अपने लेख लिखे। जॉन वॉलेस स्पेंसर, लिम्बो ऑफ द लास्ट 1961, चार्ल्स बर्लिज, दी बरमूडा ट्रायंगल 1974, रिचर्ड विनर, दी डेविल्स ट्रायंगल 1974 तथा और भी अनेक लेखकों ने इकट द्वारा निर्देशित इन अलौकिक तत्वों को अपने लेखों में जगह दी।